ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल था हमारा, उसमें जो मैथ का पोर्शन था 25 क्वेश्चन में आपके 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकेंगे अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है। नमस्कार, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट है और इसका पेपर 16 जनवरी तक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पेपर है वो पेपर 10 तारीख को था, यानी 10 दिसंबर को सेकंड मीटिंग में था। और जो हमारा सेंटर था वो लखनऊ गया था, पवन सॉल्यूशन करके था। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम 11 के बाद है तो आप किस किस टॉपिक पर अच्छे से फोकस करिए जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है। चलिए, तो पहले बात करते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, उसके बाद साइंस। सर्वप्रथम हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले सब्जेक्ट जो साइंस में था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था क्वेश्चन वो था हमारा फिजिक्स से। पहले हम फिजिक्स से जितने भी चैप्टर थे वो बताते हैं। देखिए, फिजिक्स में प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई दर्पण है या कोई किरण है, जब दर्पण से टकराती है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी या कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया था कि जो प्रतिबिंब है अगर समान दूरी पर बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो दर्पण से ये हो गया था, प्रकाश से क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आया था वो बल से आया था। बल से आपका जो आया था क्वेश्चन वो बल का मान ज्ञात करने के लिए बताया था। तो F बराबर यम ए जो होता है गति के द्वितीय नियम से, ये जो F बराबर यम ए प्राप्त हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल का। उसमें पूछा गया था कि जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है और जो हमारा त्वरण है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बल कितना होगा, कितने न्यूटन का बल लगेगा इस पर। उसके बाद विद्युत से क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत से क्वेश्चन किस तरीके से था, जैसे प्रतिरोध जो है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका प्रतिरोध टॉपिक है इससे आ रहा है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था धारावाही चालक जो होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला, चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रतिरोध होता है ये किसके समानुपात होता है, तार के की धारा के, ये पूछा गया था। तो ये फिजिक्स से पोर्शन से पूछा गया था। फिजिक्स में आप लोग बल, उसके बाद आप लोग विद्युत, उसके बाद प्रकाश, ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण पढ़ लीजिए। अम्ल से क्वेश्चन आया था और ये अभिक्रियाएं से आई थी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर बायोलॉजी से आपका जो जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर ये जो विषण होता है ना, मनुष्य में जो विषण होते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शुक्राणु जो होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बायोलॉजी में एक ऊतक चैप्टर है, उस ऊतक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आया था। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रकाश, उसके बाद बल, उसके बाद विद्युत चैप्टर। केमिस्ट्री में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप अम्ल, क्षार, लवण पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में ऊतक का चैप्टर, उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं, ये विषण जो होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पौधे के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा। ये हो गया हमारा साइंस का पोर्शन। उसके बाद हम लोग मैथ में बात करते हैं। देखिए, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल था हमारा, उसमें जो मैथ का पोर्शन था 25 क्वेश्चन में आपके 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकेंगे अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़ा टाइम टेकन थे, लेकिन उसको भी आप कर सकते हैं। चैप्टर बता दें आपको, चैप्टर जो हमारा था वो ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में, वो हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था टंकी से, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पाइप और टंकी से, और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचा जा रहा है और उसको 30 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा जो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, मेंसुरेशन में जो 3D है, ये गोले से और बेलन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे क्वेश्चन थे, और ये अनुपात में उनका मान दिया गया था। वहाँ पर गोला और अर्धगोला दोनों को समान तरीके से रखा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग मैथ में जो मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, पाइप टंकी से क्वेश्चन आ रहा है और प्रॉफिट लॉस से। साधारण ब्याज के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सरल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, साइंस और मैथ। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में आपको बता दें कि अभी तक जो 27 तारीख से लेके कल तक जो पेपर हुआ है, जिसमें हमारा भी पेपर था कल, तो उसमें जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन में आप 22 से 23 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, पर जो 7 क्वेश्चन है उसमें बहुत लोगों का कहना है कि बहुत सरल आ रहा है। ऐसा नहीं है। सरल कैसे आ रहा है हमको पता है, हमने पेपर दिया कल। तो उसमें जो 7 क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आपका समय ले सकते हैं। अगर आप उस पर लग गए तो समय ज़्यादा ले लेंगे आप। तो जो 7 क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहे हैं, जैसे बैठक पे सिटिंग अरेंजमेंट में आ रहा है, और क्वेश्चन लेंदी है, उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए। 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो 3-4 क्वेश्चन उसी तरीके से आए थे। उसमें पूछा गया था कि कोई प्रतीक है, प्रतीक के पहले जो है एक प्रतीक है और प्रतीक के बाद प्रतीक है, यानी तीनों प्रतीक है, लगातार प्रतीक हैं। ऐसे पूछा था, एक प्रतीक के पहले विषम है, प्रतीक के बाद भी विषम है ना। उसमें एक सीक्वेंस दे दिया था पूरा, उसको देख करके आपको बताना था उसमें। तो इससे 4 क्वेश्चन आए थे। और जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जो प्लस का माइनस लिखा जाता है, माइनस का प्लस लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन मिले थे हम लोग को। 5 क्वेश्चन मिले थे। उसमें लिखा था ए को प्लस कहते हैं, बी को माइनस कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो 5 और 4 9 क्वेश्चन तो यही आ गए थे। उसके बाद जो हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी होता है, इस अल्फ़ाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फ़ाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन बहुत सरल थे, अच्छे थे। उसमें +3 कर रहा था, फिर -4 कर रहा था, +3 -4 कर रहा था, इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये जो आपको हमने बताया सेटिंग अरेंजमेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग में ये हो गया हमारा जो 23 से 24 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में चैप्टर आपको कौन कौन सा पढ़ना है, रीजनिंग में आप लोग चैप्टर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिए। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ब्लड रिलेशन से आया था क्वेश्चन। उसके बाद ये गणितीय संक्रियाएं जो हमने आपको बताई, इससे ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ये जो आपका अरेंजमेंट वाला, इसमें जो मैंने बताया प्रतीक के पहले प्रतीक होता है, प्रतीक के पहले बाद प्रतीक होता है, या प्रतीक के पहले विषम है, प्रतीक के बाद जो है विषम है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आया था। अब अंत में हम लोग बात करते हैं जीएस की। तो देखिए जीएस में बहुत मतलब एकदम अफवाह फैला दिए हैं सब लोग कि मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और कई तरीके से बताया जा रहा है कि सारा करंट अफेयर्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए करंट अफेयर्स तो है, आपके जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स तो है, परंतु वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 20 क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको इतने ईजी हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। इसी तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एकदम इजी हैं। उसके बाद जो 17 क्वेश्चन बचते हैं, 17 क्वेश्चन में आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, स्टैटिक के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके मिल रहे हैं, लेकिन वो करंट को बना करके। जैसे पूछा गया था कि जो G20 सम्मेलन था वो 2023 में हुआ था, उसके बाद भारत में हुआ था, उसके बाद जो हुआ है इस बार, वो मतलब कहाँ हुआ था, है ना। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे,
क्या चीफ जो होते हैं वो क्या थे, है ना, इस तरीके से आया था क्वेश्चन। तो ज़्यादातर आप लोग जो करंट है वो 2025 का आप अगस्त और जुलाई का पढ़ लीजिए, और 2024 का जुलाई और अगस्त का पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। वैसे हमारे हिसाब से तो करंट अफेयर्स लगभग 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो थे क्वेश्चन वो इजी क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन इजी थे, है ना, सरल क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स बनते हैं उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो कट ऑफ ठीक की जाएगी। और वहाँ पर पेपर में हम लोगों के पेपर में लगभग 350-400 सीटें थी, तो लगभग मान के चलिए 180-90 सीटें भरी हुई थी, लगभग 60% जो है अटेंडेंस थी। तो ठीक है, अच्छा है। आई होप आप लोग को हमारा रिव्यू समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।